हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें, और कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे यहाँ पे जिनको कंटिन्यू करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करिए आज का। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। तो आपको एक त्रिभुज दिया है, इसका परिमाप पूछा गया है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। समझ गए? तो यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर होगा? सभी भुजाओं के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब भुजाएं क्या है देख लेते हैं। दैट इज 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ऐड कर देंगे सबको, कितना आ जाएगा? 10 प्लस 14 24, 24 प्लस 15 कितना आ गया? 39। दैट इज 39 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको? अब इसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे प्रॉपरली, जो आपसे पूछा गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो आप यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द पेरीमीटर of a triangle is 39 centimeter. That's it. Note it down बच्चों। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया नोट डाउन। अगला सवाल देखेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों, हेक्सागन क्या हुआ? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। हेक्सागन, ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल होता है ना। ट्रायंगल ऐसी फिगर है जिसकी तीन साइड्स होती हैं, त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? त्रिभुज, तीन साइड्स हो गए। फिर आता है क्वाड्रिलेटरल। चार भुजाएं होंगी इसकी।
ठीक है। फिर आता है पेंटागन। ये ऐसी आकृति होगी जिसकी 5 भुजाएं होंगी। ठीक है, कैसी आकृति होगी बच्चों? इसकी 5 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होगी? 5 भुजाएं होगी। अब आता है हेक्सागन। ये ऐसी आकृति है बच्चों जिसकी 6 भुजाएं हैं। कितनी? 6 साइड्स हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए, है ना, इसलिए मैंने इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये हेक्सागन समझ में नहीं आया क्या है, तो पेरीमीटर नहीं निकाल पाएंगे। और अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। चलिए फटाफट नोट डाउन करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो बच्चों कैसे करेंगे? आई होप आपका आंसर आ गया होगा। अब आपको पता लग गया ना हेक्सागन क्या होता है, तो चलिए निकालेंगे इसको। तो इसको लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। किसी भी आकृति का पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होता है? उसकी सभी भुजाओं के योग के बराबर। तो पेरीमीटर इसका क्या होगा? इसकी 6 भुजाएं हैं, तो 6 इंटू साइड ऑफ हेक्सागन। भाई हेक्सागन की सभी साइड्स इक्वल हैं क्योंकि ये एक रेगुलर हेक्सागन है। और इसका जो पेरीमीटर है वो क्या होगा? वो एक भुजा को 6 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक स्क्वायर में हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? क्योंकि स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 4 इंटू साइड ऑफ ए स्क्वायर। जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? हमें पता है कि भाई समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं इक्वल होंगी, इसलिए 3 इंटू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, 3 गुना एक त्रिभुज की भुजा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हमने किया है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 8 सेंटीमीटर, दैट इज 48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आ गया, तो आप लिख लेंगे देयरफॉर द पेरीमीटर of regular hexagon is 48 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट डाउन कर
बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन? अगला सवाल लिखेंगे आप। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर whose perimeter is 20 मीटर। तो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन है। इस बार क्या करना है, इस बार आपको पेरीमीटर ही दे दिया। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक आपको साइड दी गई थी और उससे पेरीमीटर निकालना था, लेकिन इस बार उल्टा हो गया। इस बार ये पेरीमीटर दे दिया, आपको साइड निकालनी है। तो फटाफट नोट डाउन करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। तो बच्चों आंसर आया आपका। आंसर तो आप निकाल चुके होंगे, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको पेरीमीटर क्या होता है ये तो पता है ना। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, यही होता है ना, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं होती हैं जो कि बराबर होती हैं। तो ये पेरीमीटर हो गया, लेकिन यहाँ पे पेरीमीटर दिया है 20 मीटर, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो अब 4 को इधर लेके आइए, कितना हो जाएगा ये 20 मीटर बाय 4 इज इक्वल टू साइड। कैंसल आउट कर दीजिए इसको, 5 आ जाएगा। तो साइड इज इक्वल टू 5 मीटर। तो अब आप लिखेंगे 10 द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 मीटर। बस ये आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे अब। ये है क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। तो इस बार एक रेगुलर पेंटागन, मैंने पेंटागन अभी बताया था क्या होता है। तो इसकी आपको इसका पेरीमीटर दिया है, परिमाप दिया है, इसकी भुजाएं बतानी है। ठीक है, नोट डाउन करो और सॉल्व करो।
ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन कितना है 100 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है जो पेरीमीटर होता है रेगुलर पेंटागन का वो 5 इंटू साइड होगा, है ना, क्योंकि एक पेंटागन की 5 भुजाएं होती हैं, रेगुलर पेंटागन है इसलिए पांचों भुजाएं समान होंगी। और ये किसके बराबर है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो साइड कितनी आ गई 100/5 सेंटीमीटर, दैट इज 20। तो अब आप लिखेंगे 10 द साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 20 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल नोट डाउन करेंगे अब। ये है क्वेश्चन, इसमें आपकी मल्टीपल फिगर्स आ गई, काफी सारी फिगर्स आ गई हैं, तो आपको सबका आइडिया हो जाएगा। A piece of string is 30 centimeter long. What will be the length of each side if the string is used to form a square, an equilateral triangle, a regular hexagon? तो यहाँ पे ऐसा कुछ कहा गया है कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को मोड़ तोड़ के एक स्क्वायर बना गया, स्क्वायर मतलब वर्ग बनाया गया। तो बताइए इसकी भुजा क्या होगी, है ना, वर्ग बनाया गया। तो क्या आप बता सकते हैं इसकी भुजा कितनी होगी? चलिए फटाफट नोट डाउन करके इसको सॉल्व कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं तो काफी इजी, कर भी चुके हैं आप इनमें से काफी सारी चीजें, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्क्वायर की, ठीक है, पता लग गया स्क्वायर यानी वर्ग। तो आप इसको निकालना पेरीमीटर। अब देखिए द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू, इसके बराबर होना चाहिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है ना। तो अब बताइए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 30 सेंटीमीटर है, तो साइड कितना आ गया 30/4 सेंटीमीटर।
इसको कैंसल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 2 ये 15, 15/2 सेंटीमीटर। फर्दर ये डेसिमल में जाएगा, 15 का आधा 7.5 होता है, तो 7.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका। आप लिख देंगे 10 पेरीमीटर of a square is 7.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, सबको विजिबल है, नहीं है, चलिए दूसरे मार्कर से लिखेंगे। ठीक है, एंड हेक्सागन हो गया षटभुज। ठीक है, तो आपको पता है इसके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी 6 भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे स्क्वायर की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। तो 4 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6। कर लेंगे आप, ये होमवर्क में करना है आपको। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और करेंगे आप। ये है क्वेश्चन, ठीक है। Find the cost of fencing a square park of side 250 meter at the rate of ₹20 per meter। 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो ये पार्क है, कैसा है, ये वर्गाकार है, स्क्वायर है शेप में, और स्क्वायर की जो एक भुजा होती है वो मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको पता है। उसके बाद इसकी बाड़ करनी है, बाड़ लगानी है। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अब इसकी बाड़ लगानी है तो उसका खर्च बताइए, जबकि 1 मीटर की दर है 20 रुपए। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, साइड, द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 250 मीटर। साइड ये है, पेरीमीटर क्या होगा, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क 4 इंटू साइड हो जाएगा, यही होता है ना, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 250 दैट इज 1000।
ठीक है, इसकी साइड 250 मीटर है, तो 1000 आ गया। अब क्या करना है, अब कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस इज इक्वल टू ₹20। 1 मीटर फेंस करने की दर है 20 रुपए। तो बताइए कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर फेंस कितनी होगी? 20 इंटू 1000, दैट इज ₹20,000। ठीक है, 20,000 रुपए इसकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, आप लिखेंगे 10 कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द स्क्वायर पार्क इज ₹20,000। नोट डाउन कर इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करेंगे। जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आपको नोट डाउन करना है और प्रैक्टिस करनी है घर पे दोबारा। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।